हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ के बारे में। इसमें आपकी जो 5 स्टेजेस हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रोस्टो ने आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पर आपकी कैसी इकोनॉमी आपकी डेवलप करती है उसके बारे में डिस्कस किया था। ये आपका मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके यूपीएससी एंड यूजीसी नेट के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे रोस्टो का स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रोस्टो का जो स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल पर आपका रिलाई करता है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपके पुराने जो हिस्टोरिकल मॉडल्स हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पर उनको भी यहाँ पर फोकस करके ये मॉडल डेवलप किया गया है। ये रोस्टो हैं वो आपके अमेरिकन इकोनॉमिस्ट देखने को मिलते हैं। 1960 में इनकी बुक आई थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी। इसमें आपका ये मॉडल पोस्टुलेट किया गया था और इसमें आपकी यहाँ पर 5 स्टेजेस के बारे में बताने का प्रयास किया गया था। तो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी 5 स्टेजेस देखने को मिलती है। और आपकी कोई भी इकोनॉमी होती है वो एक तरीके से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपकी डेवलप करती है, ये इनका कहना था। राइट, चलिए शुरू करते हैं, एक एक को हम स्टेजेस को जानते हैं। सबसे पहले जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है इसमें आपका ट्रेडिशनली सभी वर्क होते हैं। यहाँ पर जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है उसका यूज किया जाता है। हंटिंग और गैदरिंग को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। मेनली कह सकते हैं कि प्राइमरी जो सेक्टर है उस पर इकोनॉमी आपकी रिलाई करती है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं मिलता, लिमिटेड ही एक्सेस आपका टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ जो सोसाइटी है वो जनरली आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के लिए आपकी बिगिन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज में आपकी यहाँ पर ग्रोथ के लिए आपकी जनरली आपकी सोसाइटी में आ जाता है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड जो नेशन है या पॉलिटिकल आपका सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर पॉलिटिकल जो आपका एजेंडा होता है, सिस्टम होता है, नेशन होता है, उसमें आपका एज सच ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखने को मिलती। सेकंड जो आपकी स्टेज आती है वो आपकी प्री कंडीशनल टेक ऑफ की स्टेज आती है। इसमें डेवलपमेंट आपका मोर प्रोडक्टिव आपका देखने को मिलता है। यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात चलने लग जाती है। कैश क्रॉप्स पर भी आपका यहाँ पर फोकस किया जाता है, लेकिन ये कंज्यूम के लिए नहीं, यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए ये फोकस की जाती है। वाइड स्प्रेड इन्हांसमेंट देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट में, और जो चेंजेस होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में वो भी धीरे धीरे आपके चेंज होने लग जाते हैं और वो एक्सपेंड होना लग जाता है। जैसे कि आपकी इरिगेशन के लिए आपके जो टूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, कैनाल्स डेवलप हो जाती हैं, पोर्ट्स डेवलप हो जाती हैं। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो उसको बूम मिल जाती है, धीरे धीरे उसमें आपका एनहांसमेंट देखने को मिलता है। इंक्रीज यहाँ पर टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे आपका एडवांसमेंट होने लग जाता है, एडवांस होने लग जाते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उनमें आपका एडवांसमेंट आ जाता है। यहाँ पर नेशनल जो लेवल पे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, एक नेशन की एक तरीके से आप सोसाइटी है उसकी एक आइडेंटिटी अलग से ही आपकी डेवलपमेंट में आपकी इस स्टेज में देखने को मिलती है। जो थर्ड स्टेज आती है वो आपकी टेक ऑफ की स्टेज आती है। इसमें अर्बनाइजेशन आपका इंक्रीज हो जाता है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी प्रोसीड होनी शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका ज़्यादा काम होने लग जाता है। टेक्नोलॉजिकल आपकी जो ब्रेक्स है पहले लग रहे थे उसको आपका यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दूर हो जाते हैं। ये आपके इस स्टेज में देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी स्टेज है आपके गुड्स और प्रोडक्शन, जो आपकी प्रोड्यूसिंग की सेक्टर है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लग जाता है, और जो आपका रेशियो है आपका इसका सेकेंडरी वर्सेस आपका प्राइमरी सेक्टर का वो धीरे धीरे आपका शिफ्ट हो जाता है, और सेकेंडरी की साइड आपका यहाँ पर शिफ्ट होकर चला जाता है। यहाँ पर जो टेक ऑफ फेज है आपका एग्रीकल्चर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं 1960 या आपके के आसपास आपकी इंडिया में आपकी ये आपका द टेक ऑफ की स्टेज देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं टेबल में। राइट, फोर्थ जो स्टेज आती है उसमें आपका द ड्राइव टू मैच्योरिटी आपकी स्टेज होती है। इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्रियल बेस में वो आपका धीरे धीरे आपका दूर होने लग जाता है, और जो मल्टीपल आपका यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक्सपेंड होने लग जाता है, और जो न्यू वन आपकी जो रूट्स हैं वो आपके क्विकली आपके एक्सपेंड होने लग जाती हैं, या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल बेस है वो आपका और भी आपकी न्यू वन आपकी यहाँ पर निकलती आती रहती है। मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी शिफ्ट है वो आपका इन्वेस्टमेंट में आपका शिफ्ट हो जाता है, कैपिटल गुड्स पे आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है या डोमेस्टिक कंजम्पशन है उससे आपका एक तरीके से शिफ्ट हो जाता है। रैपिड जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है
ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं आपके यहाँ पर, इनको भी और भी जो आपके मीन्स ऑफ टूल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ट्रांसपोर्टेशन के, उनको डेवलप किया जाता है। लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट होती है जो जिसको हम एफडीआई कहते हैं। तो एफडीआई आपका बहुत ज़्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ किया जाता है। आपका यहाँ पर आ जाती है एक तरीके से स्कूल्स में आपका लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होता है, यूनिवर्सिटीज़ में आपका या हॉस्पिटल्स में आपका यहाँ पर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एफडीआई आपका फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका बूम देखने को मिलता है। प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंपोर्ट आपका धीरे धीरे आपका कम होता जाता है। फर्स्ट स्टेज से हम फोर्थ स्टेज में आपके आएंगे, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाती हैं इस स्टेज में, राइट। यहाँ पर फिफ्थ स्टेज की बात करें तो आपका दो एज ऑफ मास कंज्यूमेशन आपके देखने को मिलती है और इसमें आपकी वाइड स्प्रेड और नॉर्मेटिव जो कंजम्पशन होती हैं वो हाई वैल्यूज में आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर जो आपकी विलासिता की चीज़ें हैं, जो आपकी विलासिता की चीज़ें हैं, उन पर आपका यहाँ पर ज़्यादा फोकस हो जाता है इस स्टेज में, राइट। तो एक तरीके से हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो आपकी धीरे धीरे बढ़ जाती हैं इस स्टेज में आने के बाद, ये इनका कहना है। कंज्यूमर है वो आपका टिपिकली यहाँ पर जो उसकी इनकम सोर्सेज हैं, आपकी बेसिक नीड्स हैं, वो आपकी फुलफिल हो जाती हैं। उसको एडिशनल गुड्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विलासिता की चीज़ों के बारे में। अर्बनाइजेशन सोसाइटी में आपका धीरे धीरे आपका फर्स्ट स्टेज से हम फिफ्थ स्टेज पे जाएंगे तो आपका जो रूरल में आपकी कंट्री थी वो आपकी एक तरीके से शिफ्ट होती जाती है आपकी अर्बन सोसाइटी के अंदर। पर कैपिटा इनकम है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिटरेसी है वो आपका नियरली अबाउट आपका 100% के आसपास देखने को मिलता है। स्किल्ड लेबर आपकी फिफ्थ स्टेज में आपकी बन जाती है कंट्री। बहुत ही एक तरीके से मास कंजम्पशन की बात यहाँ पर जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हाई वैल्यू कंज्यूमर्स गुड्स पे आपकी यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका पूरी थ्योरी थी। हम इसको थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं। कोई टिप्स आपके, कोई पॉइंट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपकी इस समराइज वे में आपको समझ जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें आपकी जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग या हंटर गैदरिंग की ही आपके यहाँ पर काम होते हैं। सेकंड स्टेज है, इसमें आपकी प्री कंडीशनल जो टेक ऑफ होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी बिगिन हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है, कंट्री डेवलप हो जाती है और इंटरनेशनली आपकी एक इमेज बन जाती है इस स्टेज में, इनका ये कहना है। थर्ड जो आपकी स्टेज है इसमें आपकी टेक ऑफ होती है और जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, अर्बनाइजेशन होती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वो धीरे धीरे आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं इस स्टेज में। फोर्थ स्टेज आती है ड्राइव टू मैच्योरिटी। इसमें आपके इंडस्ट्री के जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या उस क्वालिटी है, उसमें इंप्रूव होने लग जाता है और ये पीरियड बाय पीरियड आपका टाइम टू टाइम आपकी एक्सटेंड होना भी स्टार्ट हो जाता है। ये फोर्थ स्टेज में मिलता है। फिफ्थ स्टेज में अगर बात करें तो हाई मास कंजम्पशन पर फोकस किया जाता है। जो कंज्यूमर की डिमांड है वो आपकी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पर फोकस किया जाता है, ये इनका कहना था। ये पूरी थ्योरी आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया, समराइज वे में भी प्रयास किया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करें। क्रिटिसिज्म में जानते हैं तो क्रिटिसिज्म यहाँ पर जो स्टेजेस हैं आपके रोस्टो ने बताई कि जो स्टेजेस हैं वो आपकी यहाँ पर हर एक कंट्री के लिए आपकी एप्लीकेबल हों, कंपलसरी एप्लीकेबल हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंट्री में आपकी वास्ट आपका एरिया मिलता है, वास्ट आपका इनइक्वलिटीज़ मिलती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर कैसे हम कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज़ के लिए ये सिंगल मॉडल आपका एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर जो मॉडल है स्पेशली हम बात करें तो अमेरिकन और यूरोपियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका डिफाइन किया गया है, उसको ज़्यादा फोकस करके आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेसेस को ध्यान में रख के ये मॉडल डेवलप किया गया है। लेकिन इसको यहाँ पर हम एशियन या अफ्रीकन जो आपकी कंट्रीज़ हैं उन पर अगर फोकस करके देखें तो यहाँ पर ये मॉडल आपका बिल्कुल भी अप्लाई नहीं देखने को मिलता, जस्टिफाई नहीं करती। जो स्टेजेस हैं आपकी मॉडल की वो हर एक जो एशियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री में लगे ये तो मुमकिन नहीं लग रहा, राइट। थ्योरी है वो आपकी फोकस कर यहाँ पर जो इनइक्वलिटीज हैं कंट्री में आपकी, जैसे कि हम एग्जांपल लें, केरला की एग्जांपल लें तो वहाँ पर अलग आपकी आइडेंटिटी है, वहाँ पर अलग नीड्स हैं और आपकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनमें अलग नीड्स हैं। तो यहाँ पर एक मॉडल आपका कैसे रन करेंगे केरला के लिए और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए, तो एक तरीके से ये आपका ड्रॉबैक इसका मिलता है।
स्टेजेस हैं वो आपके आइडेंटिफुली आपकी प्रॉपरली एक तरीके से जो कंडीशनल है आपका टेक ऑफ का और प्री टेक ऑफ स्टेज है वो आपका लगभग ओवरलैप देखने को मिलता है। ये काफ़ी जो क्रिटिसिज्म आपके जो जोग्राफर्स ने या फिर कह सकते हैं कि स्कॉलर्स ने निकाल कर इसमें ये रखा है और ये आपका यहाँ पर देखने को भी मिलता है। तो होप आपको क्रिटिसिज्म भी पता लगा। आपको क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ मॉडल के बारे में पूछा जाए तो यह आप बता सकते हैं और आपको मॉडल तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ ही गया होगा। नोट डाउन जरूर कर लें और वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। राइट, ये आपकी जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक बटन तो बनता ही है। राइट, थैंक्स अलॉट। और आप ऐसे जुड़े रहें ऐसे वीडियो के लिए तो आपको जरूर मिलेंगी। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।